हम वो मर्द हैं जो मौत का स्वागत मेहमान की तरह करते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज चैनल में। मैं हूं अंश कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वह खबर जिसे सुनकर पूरा देश थम गया, आंखें नम हो गई और दिल भारी हो उठा। धर्मेंद्र, एक युग का अंत। भावुक कर देने वाली पूरी खबर। दर्शकों, बॉलीवुड के सुपरस्टार, करोड़ों की धड़कन और हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह कहना जितना मुश्किल है, इसे सुनना उससे भी ज्यादा भारी। मुंबई के जुहू स्थित अपने घर में 89 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। कई महीनों से उनकी तबीयत नाजुक चल रही थी। डॉक्टर्स ने हर संभव कोशिश की, परिवार हर पल उनके साथ रहा, लेकिन समय ने अपना फैसला सुना दिया। 12 नवंबर को उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल से परिवार के अनुरोध पर घर लाया गया और वही अपने प्रियजनों की दुआओं, परिवारों की परछाइयों और अपने चाहने वालों की अनगिनत यादों के बीच उन्होंने इस दुनिया को शांतिपूर्वक अलविदा कह दिया। विलेय पार्ले के पवन हंस शमशान भूमि पर जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, पूरा बॉलीवुड, पूरा देश उनकी अंतिम झलक पाने उमड़ पड़ा। हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल, बॉबी देओल, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न और सिन्हा और असंख्य साथी कलाकार, हर चेहरा नम था, हर आंख भर आई थी। धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने विधि विधान के साथ उन्हें मुखाग्नि दी। जैसे ही धुआं उठा, लगा मानो सिनेमा का सबसे चमकता सितारा आसमान की ओर विदा हो गया। दर्शकों, वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर सिर्फ एक खामोशी थी, एक दर्द था और एक ही एहसास कि जो चला गया वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह पूरा एक युग था। धर्मेंद्र सिर्फ बेहतरीन अभिनेता नहीं थे, वे सादगी की मिसाल थे, शौर्य की पहचान थे और भारतीय सिनेमा की आत्मा थे। उनकी कला, उनके मुस्कान, उनका व्यक्तित्व नई पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। दर्शकों, धर्मेंद्र का सफर भले ही थम गया हो, लेकिन उनका असर, उनकी आवाज़, उनके संवाद, उनकी मुस्कान और लोगों के दिलों में उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। समाचार परिवार और हम सभी की ओर से धर्मेंद्र जी को विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अच्छा दर्शकों, नमस्कार। और कितने बजे के आसपास आप घर पर गए? आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम मेहुल भोईर है। मैं अय्यप्पा एम्बुलेंस सर्विस से, हमको पता नहीं था तो हमें पता चला, वैसे हम डायरेक्ट एम्बुलेंस लेके उनके इधर पहुँचे, सब लेके अभी उनके घर पे इधर शमशान में आके पहुँच गए। अभी कितने बजे के आसपास आप लोग को भनक लगी और उनका शरीर अगर आपने देखा हो तो क्या कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? सर इतना हमें नहीं पता सर। आपका नाम बता दीजिए। कितने बजे के आसपास पता मुझे चला? 11:30 बजे। अच्छा, हाँ। और वहाँ से घर पहुँचने से कितना समय लगा आपको घर पहुँचने से लेके यहाँ तक? 10 मिनट में हम इधर आ गए सर। अच्छा, 10 मिनट। और आपके सर्विस के थ्रू आपको पता चला था कि नहीं, हमको डायरेक्ट पता है, हम डायरेक्ट हमारे कंपनी के थ्रू हम डायरेक्ट आए इधर। अच्छा, हाँ। और घर में क्या कुछ देखा आपने जब? नहीं, कुछ नहीं, वो सब नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता सर। ठीक है, थैंक यू। देखिए, जहां तक धर्मेंद्र जी का सवाल है तो सुपरस्टार थे, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं। सदाबहार हीरो, रोमांटिक फिल्में हो या जो वीरता की फिल्में हो, सब में उनका कोई मुकाबला नहीं था। कि उस पक्ष पे तो सब लोग मानते हैं कि ऐसा हीरो मिलना मुश्किल है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तमाम लोगों ने उनके फिल्मी जीवन, एक फिल्म स्टार के रूप में उनको जो है याद किया, लेकिन मैं याद करता हूं एक नेता के रूप में, क्योंकि एक टर्म वो संसद सदस्य भी रहे, पार्लियामेंट में भी आए, और पार्लियामेंट में देखता तो उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था।
न वो कॉन्स्टिट्यूंसी जाते थे। कॉन्स्टिट्यूंसी उस तरह के राजनीति में लोगों के बीच मतलब घूमना, कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना, मुझे नहीं लगता उनको स्वाता था। पार्लियामेंट में बिल्कुल वो जो है बहुत मुश्किल से आते थे, सेंट्रल हॉल में हमें मिल जाते थे, रास्ते में कहीं मिल जाते थे। अब मेरा प्रोग्राम वो देखते तो मुझे पकड़ लेते थे, अरे भाई तुम कैसे, ये क्या है सब राजनीति में, यार समझ में कुछ नहीं आता है। तो वो जो एमपी रहे और इसके बाद फिर वो चुनाव नहीं लड़े। तो ऐसा होता है कि कई लोगों का मन जो है जहां बसा होता वहीं बसा होता। उनका मन रचा और बसा हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। उनकी लोकप्रियता की वजह से उन्हें एमपी का टिकट मिला और वो संसद सदस्य बने, लेकिन वो उनको भाया नहीं। बहुत लोगों को नहीं भाया, बच्चन जी को भी नहीं भाया, तो उनको भी नहीं। लेकिन हेमा मालिनी जी बड़ी रेगुलर पॉलिटिशियन, वो पूरा नियमित अटेंड करती हैं, सब चीज बोलती हैं। उनकी पत्नी जो है वो बहुत ही सीरियस पॉलिटिशियन है। लेकिन धर्मेंद्र जी को कभी राजनीति पसंद नहीं है। तो वो एक बहुत ही जो है स्वच्छंद विचार वाले, मस्त, सबको चाहने वाले, सबको प्यार करने वाले, सबसे अच्छे रिश्ते रखने वाले फिल्म स्टार थे। उनका जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है। सर कल राम जन्मभूमि में ध्वजारोहण सेरेमनी होने वाली है, तो ये जो बना ध्वजा लगा, ध्वजारोहण सेरेमनी होगी। तो हम लोगों ने तो शुरू से कांग्रेस पार्टी के स्टैंड रहा कि भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। हम लोगों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसको मानेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हम लोगों ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हम उसको स्वीकार करते हैं और वहां भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। अब उसमें राम मंदिर बना, अब उसमें ध्वजारोहण वो सब हो, वो तो उसमें क्या, हम सब लोग भी जाते हैं, दर्शन करते हैं। सर जो हमारे लिए एकदम सुपरस्टार थे हिंदी फिल्म जगत के, और हमारा बीजेपी के एमपी भी रहे, और पद्म भूषण धर्मेंद्र फिल्म स्टार हिंदी जगत के सिर्फ ये जाने वाले नहीं हैं, ये सारे भारत के लिए, हमारे लिए, सबके लिए ये महान है। उनका निधन एक दुखद घटना है। मैं तो निश्चित रूप से दुखी हूँ, और उनका आत्मा को सद्गति मिले, उनका परिवार को भगवान धैर्य दे, ये मैं चाहता हूँ।